के हवाले से सामने आते हैं। हम आज इसलिए मौजूद हैं कि आज हम सब आपके सामने अपने मुतालबात और कुछ ऐसे शवाहिद पेश करना चाहते हैं जो हमने पिछले 40 दिन में इकट्ठे किए हैं। सबसे पहला अलमिया जो इस हादसे से गुजरने वाली अफेक्टेड फैमिलीज पे गुजरा है वो ये है कि इस हादसे में जो एयरलाइन की इंतजामिया है, खास तौर पर इनके सीईओ तारिक मुजीब राजा साहब, वो इस पूरी हादसे के गुजरने के कई हफ्तों बाद इन्होंने अफेक्टेड फैमिली से रब्ता किया और वो रब्ता की कोई माली खैज नहीं था। हमारे प्यारे दुनिया से चले गए और एक बुश पायलट और मुजीब राजा साहब दुबई में बैठे हुए हैं। हमारा सवाल ये है कि वो क्यों पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो पाकिस्तान आकर क्यों आज खानदानों के साथ नहीं खड़े हुए, क्यों इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने हमें इस तरह से छोड़ दिया है, क्यों एयरलाइन इंतजामिया किसी भी किस्म की फैसिलिटेशन खानदान को किसी भी किस्म की मराद पहुंचाने में सामने नहीं आ रही। हमारा ये मुतालबा आज हुकूमती इदारों से भी है और मुतल्लिका अथॉरिटी से भी है कि क्यों तारिक मुजीब राजा की इस इन्वेस्टिगेशन में फुल कॉपरेशन और उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी को यकीनी क्यों नहीं बनाया जा रहा। आज ऐसा लगता है कि हम इस मामले में काफी लाचार और बेबस हैं। आज ये मामला सिर्फ हम 5 फैमिलीज का नहीं है, ये मामला पाकिस्तान की एयर सेफ्टी एविएशन का भी है। दूसरा एक बहुत बड़ा पहलू जो इस हादसे से है वो डीप सी सर्च के हवाले से है। 40 से ज्यादा दिन गुजरने के बाद भी आज जब हम बात कर रहे हैं, डीप सी सर्च स्टार्ट नहीं की गई है और उसमें सबसे बड़ा जो गैप है वो ऑपरेटर की अदम नामौजूदगी इस पूरे सिनेरियो में। पाकिस्तान के सिविल एविएशन कानून के मुताबिक, इंटरनेशनल सिविल एविएशन लॉज के मुताबिक ऑपरेटर पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस तरह के हादसात में, भले वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, वो सर्च ऑपरेशन हो, वो समंदर में हो, वो जमीन पर हो, क्यों केटो एयरवेज को इस चीज का वादा नहीं किया जा रहा, क्यों केटो एयरवेज इस चीज को आगे ओन नहीं कर रही। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और आप सबके तवज्जो से एक ये चीज भी हाईलाइट करना चाहते हैं कि डीप सी सर्च के बगैर किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन, किसी भी किस्म की जो रिपोर्ट है वो एक हतमी मरहले तक नहीं पहुंच सकती, किसी भी किस्म की सच्चाई वो सामने नहीं आ सकती, क्योंकि जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा, जब तक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर नहीं मिलेगा, तब तक हमें कोई ऐसी मालूमात नहीं पता चल सकेंगी कि जिसकी बेसिस पे इस चीज का अंदाजा लगाया जा सके कि आया ये हादसा क्यों पेश आया। तो हम आज ये नुमाया करना चाहते हैं कि इस रिकवरी के अलावा किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन को हम रद्द करेंगे और हमारी यही डिमांड है कि ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को जल्द अज जल्द रिकवर किया जाए। आज आप सबके सामने बैठने का एक बहुत अहम पहलू और बात जो हमने आप सबसे शेयर करनी थी वो है एयरलाइन इंतजामिया के हवाले से और जहाज की कुछ टेक्निकल हिस्ट्री के हवाले से। पिछले कुछ दिनों में हमें ऐसी मालूमात मौसूल हुई है और
ऐसे शवाहिद मौसूल हुए हैं जिनमें एयरलाइन ऑपरेशन से वाकिफ अफराद भी शामिल हैं। उन्होंने जो हमें मालूमात फराहम की हैं कि इस एयरक्राफ्ट में पिछले 6 महीने से कुछ नेविगेशनल इश्यूज थे। पिछले 6 महीने से कुछ नेविगेशनल इश्यूज थे। इस एयरक्राफ्ट को रिपेयर इसलिए नहीं कराया जा रहा था ताकि ये ग्राउंड ना हो, क्योंकि अगर ये एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर दिया जाता तो इससे एयरलाइन को एक भारी नुकसान होता। और जैसा कि आप जानते हैं, ये एयर कार्गो के लिए ये साल एक बहुत ही अहम साल था, जो कि ईरान और यूएस की एस्केलेशन चल रही है उस हवाले से। तो इस चीज को नजरअंदाज किया गया, जो हमें मालूमात फराहम की गई उसके वाले उसके मुताबिक। और हमारा मुतालबा यही है कि अगर तो ये बात सच है तो इसकी मुकम्मल तौर पर तहकीक होनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत अहम पहलू ये है कि शारजा में जब ये जहाज रिपेयर के लिए खड़ा हुआ है तो ये जहाज एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड की बेसिस पे खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई मामूली रिपेयर का काम नहीं था। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई मेजर काम था जिसकी वजह से वहां की अथॉरिटीज ने इसको ऑन द ग्राउंड करार दिया गया। हमें ये मालूमात की मौसूल हुई है कि शारजा में जब ये फ्लाइट निकली है उससे पहले वहां पे तारिक मजीद राजा की मौजूदगी के कवायद मिले हैं। हमारा ये भी मुतालबा है कि अगर तो ये बात सच है तो उसको तहकीक का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि ये सवाल उठता है कि एक एयरलाइन के सीईओ का वहां पे रहने का क्या काम है, क्या ऐसी मजबूरियां थी वहां पे वहां पे रिपेयर की क्या जहाज में थी, अगर थी तो क्या हमको प्रॉपर्ली क्लियर किया गया। हम वाजे करना चाहते हैं कि हम किसी को इल्जाम तलाशी करने को नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि हम जहाज के तमाम टेक्निकल लॉग, मेंटेनेंस हिस्ट्री और अगर किसी भी किस्म की दस्तावेजात को फोर्स किया गया है तो उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाकर तमाम हकाइक को सामने लाया। इसके अलावा हमने कुछ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को भी एनालाइज किया है। ये इंफॉर्मेशन एटीबीएस डेटा के हवाले से मानी जाती है, इसका नाम जो है, और ये मैं आज आपको दिखाता चलूं कि उसी टाइम की कुछ फ्लाइट्स हैं जो कि आधे घंटे पहले 15 मिनट पहले टेक ऑफ हुई है शारजा से कराची के लिए। आप इनका अगर फ्लाइट रेडार के पाथ देखेंगे तो आपको एक बहुत स्मूथ पाथ नजर आएगा। ये पाथ जो है नेविगेशन फ्लाइट रेडार पर आता है। इसी तरह एक और फ्लाइट है जिसका पाथ ये है। तीसरी फ्लाइट का भी मैं पाथ आप सबको दिखाता चलूं, जो कि बहुत एक स्मूथ पाथ हमें नजर आता है। और अब ये बात है केटू एयरवेज की परवाज का। गौर फरमाइए कि जब ये जहाज है कि जहाज यूं 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 करके घूमता हुआ टेक ऑफ हुआ है, हालांकि ये ऐसा नहीं हुआ। ये यकीनी तौर पे कोई इशू होगा जिसकी वजह से पाथ इस तरह का बनाया गया है। ये सब पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे और इस पर काफी एनालिसिस भी हो रहा है। बट सवाल ये उठता है कि जब
इस जहाज में नेविगेशनल रिपेयर हुआ है तो क्या इसकी मुकम्मल तहकीकात की जा रही है कि नहीं की जा रही। एक और अहम पहलू जो हम आप सबके सामने रखना चाहेंगे वो है एयरलाइन की इंतजामिया और उनके फाइनेंशियल मैटर्स। आप सब ने शायद ये बात सुनी होगी कि इस एयरलाइन ने पिछले 2-3 माह से अपने अमले को तनख्वाहें नहीं दी थी और इस हादसे के होने के फौरन बाद अगले दिन सारी तनख्वाहें रिलीज कर दी गई और हमें आके ये बताया गया कि जी हमने तनख्वाहें रिलीज कर दी। तो हमारा सवाल ये है कि क्या कोई फाइनेंशियल और ऑपरेशनल प्रेशर्स मौजूद थे जिसकी बिना पर ये एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी। हम चाहते हैं कि इस चीज को भी तहकीक का हिस्सा बनाया जाए और एयरलाइन इस बात का जवाब दे कि क्यों एक और अहम पहलू वो है इंश्योरेंस के हवाले से। जैसा कि आपने सुना होगा कि एयरक्राफ्ट इंश्योरेंस के हवाले से कुछ बातें सामने आई हैं। हमारा मुतालबा ये है कि इस चीज को भी तहकीक में शामिल किया जाए कि अगर कोई जहाज उड़ रहा था तो ये किस किस्म की इंश्योरेंस पे अप्लाई कर रहा था, किस लेवल की कवरेज थी और किस कंपनी ने कवरेज प्रोवाइड की हुई थी। एक बहुत अहम सवाल जिसका आज तक हमें जवाब नहीं मिला है एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से, मुसलसल सवालात के बावजूद, वो है क्रू के इंश्योरेंस के हवाले से। तो जी आपका फ्लाइट क्रू था, आपके साथ प्रॉपर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहा था, तो उनकी किस किस्म की इंश्योरेंस आपको कराई हुई थी, उनकी किस किस्म की कवरेज आपको कराई हुई थी और उनकी जो इंश्योरेंस थी वो कब तक वैलिड थी। क्यों हमारे साथ ये सारी मालूमात शेयर नहीं की जा रही, क्यों ऐसे हमें जो है वो बिल्कुल एक हिडन सीक्रेट एजेंडा के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है कि जी हम आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल। अप्लाई होते हैं तो उनके ऊपर एनजीओ अप्लाई होती है। आप हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका हमारे पे एहसान नहीं है, आपका फर्ज है कि आप हमारे साथ ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें। मैं आखिर में जो इस फैमिली के हम तमाम फैमिली मेंबर्स के जो मुतालबात है उन पर बात करना चाहूंगा। सबसे पहला हमारा मुतालबा यही है कि डीप सी सर्च को फौरन शुरू किया जाए और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स की मुकम्मल रिकवरी को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाए। इसके बगैर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नामुकम्मल है। दूसरा हमारा मुतालबा और बहुत अहम मुतालबा है वो है कि मिस्टर तारिक प्रदीप राजा की पाकिस्तान में मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। हम ये सवाल करते हैं कि एक एयरलाइन का तैयारा गिरा है, उनके क्रू मेंबर्स शहीद हुए हैं और जो सीओ साहब है वो दुबई में आराम फरमा रहे हैं। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि इसको मोस्ट प्रायोरिटी पे ट्रीट किया जाए और उनकी अदम मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए।
तीसरा बड़ा मुतालबा हमारा ये है कि जो शवाहिद हमने इकट्ठे किए हैं और जिन बुनियाद पे हमने आज एयरक्राफ्ट की टेक्निकल हिस्ट्री और नेविगेशनल इश्यूज के हवाले से सवाल उठाया है, उसको इन्वेस्टिगेशन का यकीनी तौर पर हिस्सा बनाया जाए। चौथा मुतालबा हमारा ये है कि एयरलाइन इंतजामिया हमें जल्द अज जल्द कॉम्पनसेशन के हवाले से और क्रू की इंश्योरेंस के हवाले से आगाह करें। हमें मजीद धोखे में ना रखा जाए। आप हमसे इधर उधर की बातें ना करें, जो सच है आप वो हमें बताएं। पांचवा मुतालबा हमारा ये है कि जिस तरह से हमने आप सबके साथ एयरलाइन के माली और इंतजामी फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट प्रोसेस का जिक्र किया है, इस पर मुकम्मल तौर पर तहकीकात का हिस्सा बनाया जाए। तमाम जो लोग इस चीज का हिस्सा है, तमाम ऐसे लोग जिनके पास इंफॉर्मेशन है, उनको इस चीज का हिस्सा बनाया जाए और इन्वेस्टिगेशन में इस चीज को शामिल किया जाए। हमारा एक और मुतालबा ये है कि स्टेट लेवल पे एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन किया जाए जो तमाम क्रू मेंबर्स की फैमिलीज को उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को, लीगल फॉर्मेलिटीज को एड्रेस करें। अभी तक डेथ सर्टिफिकेट के हवाले से कोई खबर हमें मौसूल नहीं हुई है। हम नागरा जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि हमारे पास कोई रूल नहीं है। हम सिविल एविएशन से बात करते हैं जी तो हमें बताया जाता है कि जी कोई इस तरह का कानून नहीं है हमारे पास। हम चाहें तो किधर जाए? तो हमारी हुकूमत आसपास को बर्दाश्त है कि एक फैसिलिटेट करें और जल्द अज जल्द एक बुनियादी, ये तो एक बुनियादी हक है भाई हमारा, तो इस बुनियादी हक को केटर किया जाए। इसके अलावा एक आखिरी और अहम मुतालबा, बगैर किसी इल्जाम तराशी के हम ये डिमांड करते हैं कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस तरह के सीरियस सेफ्टी कंसर्न्स अनरिजॉल्व है, हम कॉम्पिटेंट रेगुलेटर अथॉरिटी को K2 एयरगेट के ऑपरेटिंग लाइसेंस की टेम्पररी सस्पेंशन की डिमांड करते हैं। इनके एएसी को टेम्पररी तौर पर सस्पेंड किया जाए ताकि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। इसके अलावा मैं अपने भाइयों से पूछूंगा कि ऐसी कोई बात जो मेरे एंड से रह गई हो, काइंडली मुझे बताएं ताकि हम उसको इस गुफ्तगू का हिस्सा बना सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपके कुछ सवालात हैं आप लोगों के, तो हम सब आपके सवालात के जवाब देने के लिए हाजिर हैं।